नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आपका स्वागत है आज की पॉलिटिक्स में। दिल्ली नगर निगम में आज महाभारत छिड़ गया। मौका था मेयर के चुनाव का। हाल ही में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीट पर कब्जा करके बहुमत साबित कर दिया था। उस वक्त बीजेपी ने भी अपनी हार स्वीकार करते हुए यह कह दिया था कि मेयर पद के लिए वो अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारने जा रही है। लेकिन बदलते वक्त के साथ राजनीति भी बदली और बीजेपी ने मेयर पद के लिए ताल ठोक दिया और रेखा गुप्ता को मैदाने जंग में उतार दिया। उपराज्यपाल ने भी केजरीवाल सरकार की इच्छाओं की अनदेखी करते हुए बीजेपी की पूर्व मेयर सत्य शर्मा को इस चुनाव का पीठासीन अधिकारी बना दिया। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन महाभारत तब शुरू हो गई जब पीठासीन अधिकारी ने मनोनीत पार्षदों को शपथ लेने के लिए बुला लिया। आम आदमी पार्टी के पार्षदों को यह बात हजम नहीं हुई और फिर सदन में शुरू हो गया महाभारत। आम आदमी पार्टी को इसमें बीजेपी की साजिश नजर आ रही है, तो बीजेपी इसे लोकतंत्र का अपमान बता रही है। आज की पॉलिटिक्स में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस खास रिपोर्ट से। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। वो भारतीय जनता पार्टी खूनी खेल एमसीडी के सदन में कर रही है। हो गया 7 दिसंबर 2022 को हुए मतगणना के बाद शुक्रवार 6 फरवरी को दिल्ली को आपका मेयर मिलने वाला था, जिसके लिए सदन की कार्रवाई भी शुरू हुई। सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने को लेकर आप पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। वोटिंग शुरू होने से पहले ही आप पार्षदों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। नारेबाजी की गई और पर्चे उछाले गए। आप पार्षदों के विरोध को देखते हुए भाजपा पार्षदों ने भी ताल ठोक दी और दोनों पार्टियों के पार्षदों में जमकर मारपीट और हाथापाई हुई। इस दौरान दोनों ओर से एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां भी फेंकी गई, साथ ही मेज भी तोड़ी गई। आप पार्षदों की मांग थी कि पहले निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाए। हंगामा रोकने के लिए सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित की गई, लेकिन दोनों ओर से हंगामा चालू रहा। हंगामे के चलते सदन को स्थगित करना पड़ा, लेकिन सदन में हुए बवाल को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार शुरू हो गया। मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट कर लिखा है कि संविधान का अनुच्छेद 243(r) मनोनीत सदस्यों को वोट डालने से रोकता है। उन्हें सदन में वोट डलाने की कोशिश असंवैधानिक है। तो वहीं आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव में जनता ने हरा दिया तो सदन में भाजपा गुंडागर्दी और खूनी खेल कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया, 15 साल के उनके कुशासन को खारिज किया, हराया, वो भारतीय जनता पार्टी खूनी खेल एमसीडी के सदन में कर रही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये हमारे 2 बार के चुने हुए पार्षद हैं, नेता विरोधी दल थे। पिछली बार प्रवीण कुमार जी ये चुनकर आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुन के आए हुए हैं, और इनके ऊपर जानलेवा हमला सदन के अंदर किया गया, जहां बीजेपी के 7 सांसद मौजूद हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उनकी जब ओथ होने लगी और नॉमिनेटेड जो पीठासीन अधिकारी है, चेयरपर्सन है, उन्होंने जब हाउस तरीके से चलाने के लिए कार्रवाई शुरू की तो उसमें अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई। आज का सदन में हम सब की उपस्थिति एक बहुत अच्छे कॉज के लिए थी। हम सभी सांसद लोकसभा के दिल्ली के वहां उपस्थित थे, लेकिन आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है।
आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। और जब हम लोग वहां इंटर कर रहे थे, जब थोड़ा भीड़ भाड़ से गुजर रहे थे हम, तो कई लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच भाजपा ने आप पर पलटवार करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार गई है। जब आपको बहुमत है तो फिर वो क्यों डर रही है? आपके पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने सदन में हुए बवाल में कांग्रेस का हाथ भाजपा के साथ करार दिया है। कांग्रेस के बॉयकॉट करने पर आपने कांग्रेस का बीजेपी के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। चुनाव के लिए एमसीडी ने 3 अलग अलग मतपेटी तैयार की थी। महापौर के चुनाव के लिए सफेद रंग की मतपेटी, उप महापौर के चुनाव के लिए हरे रंग की मतपेटी और स्थायी समिति सदस्यों के चुनाव के लिए गुलाबी रंग की मतपेटी थी। बता दें कि 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बीजेपी के 15 साल के किले को ढा दिया था। तो वहीं बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 9, अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी असंवैधानिक काम कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि उपराज्यपाल को ये अधिकार है कि वो पहले किसको शपथ दिलाएं। फिलहाल अगले आदेश तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया है। अब ये उपराज्यपाल तय करेंगे कि किस तारीख को दिल्ली मेयर का चुनाव होना है। लेकिन दोनों पक्षों के तेवर देखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला कहीं सुप्रीम कोर्ट ना चला जाए। न्यूज वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अतुल कुमार। तो ये जो दिख रहा था अभी स्क्रीन पे आप भी देख पा रहे होंगे, ये इसे लोकतंत्र का काला अध्याय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इन नुमाइंदों को हम लोग चुन के भेजते हैं सदन में हमारे सरोकार की बात करने के लिए, लेकिन वो करते क्या हैं? कुर्सियां उठाते हैं, एक दूसरे पर फेंकते हैं, गालियां देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। लगता है ऐसे कि बिल्कुल गली मोहल्ले के गुंडे आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। अगर ऐसे नुमाइंदे हम चुन के भेज रहे हैं तो हमें एक बार फिर सोचना पड़ेगा। और आखिरकार वजह क्या है, इस वजह को हम जानना चाहेंगे और आप भी जानना चाहेंगे। जो हमारे साथ दर्शक तमाम जुड़े हुए हैं, आप भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आ गई कि लोग गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। जो हमारे प्रतिनिधि थे, जिन्हें हमने चुनकर भेजा था, वो गुंडे की तरह व्यवहार करते हुए नजर आए। तो तमाम बातों पर आगे की चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। वासुदेव हैं बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता और राहुल तलान राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है आज की पॉलिटिक्स में। वासुदेव जी, आप लोगों ने जो वहां पे देखा और आप लोगों की पार्टी के जो लोग वहां मौजूद थे और जिस तरीके से एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के बावजूद वहां पे हंगामा हुआ, आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ सही हुआ जो सदन में हुआ और जो मतलब देश भर के लोगों ने देखा? दिल्ली की जो जनता है उसका तो सीधा सरोकार है, लेकिन देश भर के लोगों ने देखा कि जो दिल्ली नगर निगम का सदन है वहां पर किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। वासुदेव जी, ये आम आदमी पार्टी हाँ, क्या जो चुने हुए सांसद, ये चुने हुए जो विधायक है या सांसद है या इनके जो चुने हुए नेता है, चाहे एमसीडी इलेक्शन में हो चाहे इसमें हो, मेरे विचार में ये नेता नहीं है, ये आम आदमी पार्टी द्वारा ट्रेन किए हुए गुंडे हैं। क्योंकि आज जिस तरह से शर्मसार करने का काम किया, आपने देखे होंगे किस तरह से ये लोग प्री प्लान तरीके से हथियार लेके गए हैं, ब्लेड लेके गए हैं, चाकू लेके गए हैं और महिलाओं के ऊपर हमारे 2-3 महिलाओं को इन्होंने
आघात किए हैं, उनका खून तक निकल गए हैं। ये कहां से ये सही ठहराने में, और इनका चीफ तक आ गए हैं सामने, ये इसको सही ठहराने में, तो कम से कम आम आदमी पार्टी का जो गुंडे हैं, इनको कम से कम आज शर्म आना चाहिए। कम से कम टीवी में बैठ के इस तरह के मीडिया के सामने आके इस तरह के शर्मसार करने वाली बयान कम से कम ना देना चाहिए था। और ये जिस तरह से आज शर्मसार की है, पूरा देश ने देखा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी नहीं, ये गुंडे वाला पार्टी है, जो जो अपने चुने हुए विधायक हो, सांसद हो, ये क्या ट्रेनिंग देते हैं, या पार्षद हो, क्या ट्रेनिंग देते हैं इनको ट्रेनिंग देता है कैसे दारू पिलाया जाए, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे गुंडागर्दी किया जाता है, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है महिलाओं के चुने हुए प्रतिनिधि से किस तरह से बदतमीजी किया जाए, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरह से सदन को कार्रवाई को रोका जाए, इनको ट्रेनिंग दिया जाए किस तरह से जनता का पैसे को बर्बाद किया जाए, जो आज इन्होंने ठीक है वासुदेव काम किया है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग मिश्रा जी, उनसे जवाब ले लेते हैं कि जो आरोप वासुदेव जी लगा रहे हैं, जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि वहां पे गुंडागर्दी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किया क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा थी, 134 पार्षद वहां मौजूद थे, फिर भी आप लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। आप लोगों को किस बात की घबराहट थी, किस बात का डर था? आप लोगों को ऐसी नौबत क्यों आ गई कि आप लोग इस तरह से गुंडागर्दी पे उतारू हो गए? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 के पहले की भारतीय जनता पार्टी थी और 2014 के बाद की जो भारतीय जनता पार्टी है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो सदन में एक सीट से जब उनकी सरकार गिर रही थी, बहुत आराम से वो मैनेज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सत्ता को, एक ऐसी सत्ता जो पैसे से खरीदी गई, उसको चिमटे से भी छूना नहीं चाहते। लेकिन आज ये ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी इनका इतिहास आपने देखा था, किस तरीके से चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव रहा हो, इन्होंने कैसे महिलाओं की साड़ियां खींची थी, कैसे महिलाओं को बेइज्जत किया था, कैसे लोगों को अपमानित किया था, लोगों के पर्चे फाड़े, लोगों को नामांकन करने नहीं जाने दिया। और जिस दिन 134 पार्षद हमारे जीत कर आए, उसी दिन इनके दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया था कि जी कर कुछ भी लो, मेयर तो हम अपना बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? ऑपरेशन लोटस चला करके कैसे इन्होंने जगह जगह पर सरकारों को पलटने का काम किया, बेईमानी करी है, गुंडागर्दी की है। तो आज भारतीय जनता पार्टी भारतीय जानलेवा पार्टी बन चुकी है और ये सबको स्पष्ट हो चुका है। और जिस तरीके का नंगा नाच ये लोग कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। अभी 2 दिन पहले एक महिला को घसीट करके गाड़ी में बांध करके इनके बीजेपी के अपने नेता उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं कर पाए। किस तरीके से मारा उसको आप लोगों ने देखा। बेशर्मी की हद है इनकी। राजस्थान में जन आक्रोश रैली कर रहे हैं और उसमें बार बालाओं का डांस करा रहे हैं। ट्रेनिंग आप देते हो, शर्म नहीं आती आपको? अब आप कह रहे हो कि आप ये बताइए कि 134 पार्षद हमारे हैं, हम ब्लेड लेकर के जाएंगे, हम शीशे लेकर के जाएंगे, आरोप कुछ भी लगाइए, जो मन में आए वो लगा लीजिए। एलएनजेपी अस्पताल में जाकर के देखिए, खून खराबा में घायल कौन हुआ है, इसके ऊपर हमला हुआ है। चलिए ठीक है। आप कानून की धज्जियां उड़ाएंगे। आज तक आप बताएं ना, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बता दें कि इसके पहले कभी चलिए सवाल जवाब का दौर अगले दौर से शुरू होगा। पहला दौर है, सबकी राय ले लेंगे। डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुधा मिश्रा जी सुन पा रही हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी सुधा जी, आप लोगों की पार्टी ने तो बिल्कुल किनारा ही कर लिया था और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी के साथ मिल गई थी, इसलिए वहां पे वॉकआउट कर लिया था पहले ही। देखिए, अब सुजीत जी, प्रॉब्लम इस बात की नहीं है। यहाँ पे दिक्कत राजनीति में हो जाती है कि सच्चाई, जो आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ाने पे लगे हुए लोग हैं, जब उन्हें कुर्सी की दौड़ में शामिल होना होता है तो दूसरों पे आरोप करके वो अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। आप भी जानते हैं कि चुनाव में रिजल्ट क्या था। रिजल्ट के बाद अब
आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि कांग्रेस क्या कर रही है, उनकी प्रॉब्लम है कि वो जानते हैं कि किसी भी तरह से जो उनकी ही एक थाली के चट्टे बट्टे लोग थे, लेकिन अब वो अपने मेयर को बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो लोग इसके लिए विश्वविख्यात हैं। इतनी बड़ी वो बात बोलते हैं कि हम बड़ी पार्टी है, विश्व की बड़ी पार्टी है, तो वो विश्व की बड़ी पार्टी कोई भी ऑपरेशन चला के लोगों को खरीदने फरोखने का काम करती है। तो आपकी प्रॉब्लम वो है, उन्हें अब वो रोकना है, उसमें असफलता है। और आपस में जब होता है ना चोर चोर, आगे वो शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि आजकल संसदीय भाषा का जो शब्द है उसके जखीरे में उसको ला दिया गया है। तो आप जानते हैं यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअल में साथ चलने वाले अब कुर्सी की दौड़ में एक साथ हो गए हैं, तो लबादा किसी और पे डाल रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत इस बात की कि हम जो संदेश जनता को दे रहे हैं, जो संदेश हम लोगों को दे रहे हैं, क्या ये स्थिति इस देश के हित में है, इस पे कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, न इस पे कोई बात करेगा। सोचिए जीतने के बाद किसको बनना चाहिए, किस तरह से संवैधानिक से वोटिंग होनी चाहिए थी, जो जीते हुए थे, जो मनोनीत होते थे, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, गलत और सही कोई नहीं कह रहा है। और ये उत्तरदायित्व किसका बनता है, सुजीत जी प्रश्न इसका उठता है। दोष मर देने से बात सही नहीं हो जाती है। हमारी संख्या कितनी है और अगर हम वहां पे हैं या नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जद्दोजहद लड़ाई सारी किस चीज की है कि कैसे चुनाव में किस तरह से भाजपा अपना मेयर बना ले, आप अपना मेयर बना ले। तो इस लड़ाई में कांग्रेस कहां से आई, मुझे बात समझ में नहीं आता है कि ये लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई में दूसरों को लपेटे में लेके सिर्फ दोष मरते हैं। दोषी कौन कैमरे में, दोषी कौन सदन में, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन सिर्फ बातें करने के लिए किसी और को आप लपेट लो, ये अलग मंशा दिखा दी है, कुछ और नहीं। जी जी ठीक है। राहुल तलान जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल तलान जी, आपने सभी पक्षों की बात सुनी, आपको क्या लगता है कि सदन में जो कुछ हुआ उसकी वजह क्या थी? देखिए, वजह कोई भी रही हो, लेकिन जो व्यवहार था पार्षदों का वो शोभनीय नहीं था और लोकतंत्र में ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं हो सकता है। अगर जो आपको यही गुंडई करनी है और यही मारपीट दिखानी है, यही अपना चरित्र दिखाना है, तो सड़क पे लड़ने वाले गुंडों में आप में फर्क क्या रहेगा? बिल्कुल। आप जब ये बोलते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधित्व के साथ आपके साथ जो जिम्मेदारी आती है वो जिम्मेदारी कहीं दिखाई नहीं दी। आप ये हो सकता है कि आप जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने बोला कि भाई नियम ये था कि पहले चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलाई जाती है, हो सकता है दिलाई जाती रही हो शपथ। अगर जो इसको भी आप मान लें कि इस बार नॉमिनेटेड पार्षद को दिला दी गई, तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है? कौन से मतलब आप नियम को इतना कैसे मतलब ये एक तरीके से आप इसको सोच लीजिए कि नियमों के पीछे ना अपने कुकृत्य छुपाने वाली बात है। कौन से नियम, 8 लाख रुपए में कौन सा चुनाव लड़ा गया बताइए? एक पार्षद को 8 लाख रुपए खर्चा करने की नियम था। कोई पार्षद मानता है क्या उसको कि 8 लाख रुपए खर्चा करेंगे? कौन सा चुनाव 8 लाख में लड़ा जाता है? इस देश में 8 लाख में ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा जाता है। तो वैसे ही ना कोई विधायक का चुनाव 40 लाख में लड़ा जाता है और ना सांसद का चुनाव 80 लाख में लड़ा जाता है। तो जब आप नियमों की आड़ लेने की कोशिश करते हैं ना, तो आपका एक तरीके से आप खुद भी एक तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये जो कृत्य किया गया है कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के साथ आप में जिम्मेदारी नहीं आए, तो आप कैसा लोकतंत्र बना रहे हैं? सवाल ये है कि ये तो भीड़ तंत्र जैसा हो गया ना कि आप जाके लड़ रहे हैं और ऐसे आप कुर्सी उठा रहे हैं, चेयर उठा रहे हैं, टेबल उठा के फेंक के मार रहे हैं, आपस में एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। कि मतलब कैसी आपकी कौन सी लड़ाई थी ऐसी आपस में लड़ने की? आप तो जनता की भलाई के लिए गए ना, या मसल्स पावर दिखाने गए? मसल्स पावर अगर जिन्हीं को दिखानी है चले जाएं बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे चले जाएं, पाकिस्तानियों से जाके भिड़ लें अगर जिनको मसल्स पावर दिखानी है तो ये शर्म की बात है। और हर किसी का मतलब ये इस देश में अपने पॉलिटिशियन अपने आप को ऐसा समझते हैं कि वो सबसे ऊपर है और लेकिन जिम्मेदारी के नाम पे कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। ये सोच एक बार अगर जो कोई चुन के आ जाता है, कोई किसी भी पार्टी का सही, वो सोचता है कि हम ना अब इस देश के शासक हो गए और वो शासक जैसा व्यवहार, राजा जैसा व्यवहार करने लगते हैं। उसको पता नहीं है कि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में 5 साल बाद आपको फिर वहीं जाना है। और मेरा तो देखिए इससे इस देश की जनता से भी आग्रह है कि कम से कम अपने नेता ढंग से चुनिए और सोच समझ के चुनिए कि वो क्या चुन रहे हैं आप और आपको नतीजे क्या मिलते हैं। जो वहां ऐसे लड़ रहे हैं, गली के गुंडों की तरह लड़ रहे हैं सदन में, तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हो? आपके विकास के लिए गए वहां, वो उनमें इतनी सिंसियरिटी है कि वो विकास करेंगे आपका?
जी। अगर जो अब किसी नेता में किसी दूसरे की बात को टॉलरेट करने का और समझने का इतनी क्षमता नहीं है, तो वो उससे ये भूल जाइए कि वो विकास करेगा आपका, और वो आपके जनप्रतिनिधि किसी भी मतलब जनता के जनप्रतिनिधि होने के लायक भी है। ये एक तरीके से इसको आप मान लीजिए वो डिस्क्वालीफाई है जनप्रतिनिधि होने के उनको डिस्क्वालीफाई समझ लीजिए आप। जी। तो ये किसी भी देश के लिए मतलब जब आप संसद में लड़ते हैं या सदन में कहीं लड़ते हैं, तो आप ना बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि उनको ना तो उतनी वो तमीज है और ना इतनी सिंसियरिटी है। जिसमें सिंसियरिटी नहीं है, इतनी संवेदनशीलता ही नहीं है, तो जनता का क्या भला करेगा। जी ठीक है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि ये जनता का दिल्ली का कुछ भला होगा, नहीं। ये 8 लाख में कोई चुनाव नहीं लड़ा है, ये कोई 50 लाख में लड़ा है, कोई 75 लाख में, कोई 1 करोड़ या 2 करोड़ में भी लड़ा है। तो ये क्या ये सब अपना भला करने के लिए गए। वासुदेव जी, जिस तरीके से राहुल तलान जी ने भी कहा, और मुझे भी यही महसूस होता है, और मुझे क्या दिल्ली की जितनी जनता है जिन्होंने वोट दिया है वो भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज सदन में देखने को मिला, आप आरोप लगाएंगे आम आदमी पार्टी पे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो आप पे आरोप लगाएंगे, और दोनों ही आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलेंगे। लेकिन जो कुछ सदन में हुआ, क्या उस पे आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस होगी? क्या आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम शर्मिंदा हैं और इस तरीके की चीजें अगर हुई है तो हम माफी मांगते हैं दिल्ली की जनता से? क्या आप लोग ऐसा कहेंगे कुछ? ये मैं खुल के बोलता हूं कि आज जो हुआ है ये सरासर गलत हुआ है। तो इसका ये जो गुंडागर्दी किए हैं, आओ और पीओ पार्टी का प्रवक्ता भी बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगा रहे थे, तो ये मान ले कि हमने गलत किया है और जनता का जो पैसा हमने बर्बाद किया है उसको हम भरपाई करने का ये काम, मान ले। और दारू आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बीजेपी मानेगी कि नहीं मानेगी? हम तो ये बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है, तो आम आदमी पार्टी आके माफी मांग ले। ये तो डिफेंड करने का काम कर रहा है। ये आओ और पीओ पार्टी का नहीं, आम आदमी पार्टी तो मांगे माफी, लेकिन बीजेपी को भी तो माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, आप ये बोलना चाहते हैं कि करे ये भरे हम? नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि बीजेपी के जो पार्षद थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, उनको मारा गया, पीटा गया, उनको बाहर निकाल दिया गया और बीजेपी के पार्षदों ने कुछ नहीं किया? आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अगर देखेंगे तो, अगर वीडियो को एनालाइज करेंगे तो यही है ना कि अगर कोई आत्मरक्षा के लिए आप कुर्सी उठा उठा के फेंकेंगे, हमारे महिला पार्षदों के ऊपर कुर्सी उठा के फेंकेंगे, ये ट्रेनिंग देते हैं आओ और पीओ पार्टी का। ये प्रवक्ता साहब अभी ऊंची ऊंची छलांग लगा रहे थे। ये क्या बोल रहे थे कि हमारा कौन सा नेता बोल दिया कि हमारा पार्षद बनेगा, हमारा मेयर बनेगा? ये कौन बोल दिया था? ये आओ और पीओ पार्टी का जो प्रवक्ता होता है ना, या तो इनका जो नेता होता है, हमेशा इनका दारू तो एक के साथ बाई 1 गेट 1 फ्री करके रखे हैं। इनका शिक्षा देते नहीं है ये आओ और पीओ पार्टी की। इनको बदले में शिक्षा के बदले दारू दी जाती है। ये सुबह शाम उसी का होश में रहते हैं कि उसी के चलते ये लोग उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं, और उसी के चलते ये लोग गुंडागर्दी करते हैं। ये जनप्रतिनिधि नहीं है, शायद मेरे ख्याल से ये चुने हुए गुंडे हैं, जो आज जनता ने देखा है। जनता ने भी आज, दिल्ली के जनता ने भी आज शर्मसार कर दिया है दिल्ली का। कम से कम जिन लोगों ने आपको वोट दिया था, कम से कम उनका मान रख लेते। ये आम आदमी पार्टी उसको डिफेंड करने में चले। एक तो आप वहां बवाली मवाली ये सब कर रहे हैं, दारू पिला के भेज रहे हैं आपको चुने हुए पार्षदों को। आप वहां पे छुरी चाकू ये सब लेके भेज रहे हैं, ब्लेड लेके भेज रहे हैं वहां गुंडागर्दी करने के लिए। कम से कम आके तो शर्म के मारे तो कम से कम आके माफी तो मांग लेते। आपका केजरीवाल उसको उल्टा डिफेंड करने चले हैं, आपका बड़े बड़े नेता आओ और पीओ पार्टी का डिफेंड करने चले हैं। अरे भाई साहब, आपकी तरह आपके जो चीफ है ना, आओ और पीओ पार्टी का जो चीफ है, उनके तरह हम लिख के पर्ची नहीं बिलाते हैं कि इतना सीट मिलेगा, इतना सीट भाजपा को नहीं मिलेगा। ये नहीं बोलता है कोई एक भाजपा नेता का नाम गिना दीजिए जिन्होंने बोला था कि हमारा मेयर बनेगा। बोला था कभी? रिजल्ट आउट के बाद बोला था कभी? आप गिना नहीं सकते। रिजल्ट के दिन देखिए, रिजल्ट से पहले कोई भी दावा करता है, सब पार्टी अपने अपने दावा करते हैं। क्या झूठा बयान देते हैं आप? दिल्ली के जनता को तो वासुदेव जी उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं आप लोग। पी पाकर आते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए तो कार्ड बना के दिया हुआ है। अनुराग जी, कौन आता है? भाषा पर नियंत्रण रखिए।
वासुदेव जी, चैनल पे बैठ के कुछ भी ना बोलिए। वासुदेव जी ये बताइए जो कि भाई आप भी तो बोल रहे हैं, आप चैनल पे बैठ के तो उल्टा सीधा बयानबाजी शुरू किया है आपने। आपने शुरू किया है। कौन कौन नेता बोल दिया था, कौन भाजपा का नेता बोला था? जो आप सदन में करेंगे वही चैनल पे भी करेंगे। वासुदेव जी, कौन नेता वासुदेव बोला था? जी, प्रूफ दे सकते अरे हैं? अनुराग जी, क्या झूठा मूठा बयानबाजी देते हैं आप? वासुदेव जी, वासुदेव जी, वासुदेव जी सुन आपका लीजिए, नेता वासुदेव जी सुन लेकर लीजिए, ग्राउंड जीरो तक सब नेता आरपीओ पार्टी का ये धर्म है। वासुदेव जी, जनता को भ्रमित करो और झूठ बोलते रहो। वासुदेव जी सुनिए। 75 लोगों की शराब अरे अनुराग जी पी के एक मिनट जान रुक चली जाइए जाती भाई, है। अनुराग जी और रुक ड्रग्स जाइए। की तस्करी आपके अरे पॉइंट सवाल पर मुझे होती है। कर लेने दीजिए, आपस में आपको लड़ना है तो बाहर लड़ लीजिएगा ना, अंदर का नजारा तो सबने देख लिया है। जहाँ पे जनतंत्र का मंदिर है उसमें भी लड़ना है। ये तो वोट ही लेता है इसलिए लड़ने के लिए। खैर चलिए, वासुदेव जी ये बताइए मुझे कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आउट हुआ तो उसके बाद आदेश श्रीवास्तव जी ने कहा था, आदेश जी ने कहा था कि अगर ये 134 सीट लेकर के आ गई है आम आदमी पार्टी तो हम अब अपना मेयर का उम्मीदवार नहीं लाएंगे क्योंकि उसे बहुमत मिली है और जनता ने उन्हें आदेश दिया है पूरे नगर निगम को चलाने का। तो बीच में फिर कैसे राजनीति बदल गई? क्यों आप लोगों का ये मोह जाग गया कि हाँ हम अब मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे और हम अपने मेयर के लिए उम्मीदवार लेकर के आएंगे? देखिए, अगर उम्मीदवार लाए हैं, हमने तो ये नहीं बोला कि हमारा उम्मीदवार ही मेयर बने। देखिए, चुनाव में पार्टिसिपेट करना भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार पार्टी है और हर चुनाव में ये अपना कॉन्स्टिट्यूएंट में ये जो भी कैंडिडेट होता है उनको उतारते हैं, चाहे वो छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, हर जगह हम कैंडिडेट उतारते हैं। इनकी तरह नहीं होता है कि हम कैंडिडेट उतारते हैं हार जाएंगे बोल के, जमानत जब्त हो जाएंगे बोल के। नहीं, कैंडिडेट उतारना अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जब आपके नेता ये कह देते हैं कि हम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, मतलब उसके ये बाद तो उतारते हैं। मेयर अपना ही बनेगा। हाँ, ये कैसे सीट कर सकते हैं आप? नहीं, अब देखिए दिक्कत यहीं पर है। आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि जिस दल ने, जिस पार्टी ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि वो मेयर का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, अचानक अगर वो अपने मेयर का उम्मीदवार उतार रहे हैं। अरे वासुदेव जी सुन लीजिए ना, वासुदेव जी सुन लीजिए, यहाँ पे वो थोड़ी ना एमसीडी का सदन थोड़ी ना है कि आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर देंगे। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब आपके नेता ने कह दिया कि हम नहीं उतारेंगे, उसके बाद उन्होंने उतार दिया, तब आम आदमी पार्टी को यह लगना जायज है कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया, कहीं ये फिर से ऑपरेशन लोटस तो नहीं चला रहे हैं, कहीं अंदर खाने कुछ इन्होंने हमारे पार्षदों को खरीद तो नहीं लिया। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एमसीडी में जब भी इलेक्शन होता है तो ना यहाँ पे कोई विप जारी होता है, ना ही दल बदल कानून लागू होता है, तो आसानी से क्रॉस वोटिंग हो सकती है, यहाँ पे तमाम संभावनाएं होती है। तो शायद यही वजह रही होगी कि आम आदमी पार्टी ने हंगामा कर दिया आज, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेयर की कुर्सी चली जाए अपने हाथ से। अच्छा, आज से ज्यादा से ज्यादा 15 दिन पहले का, 2 हफ्ता पहले का घटना बता दूं। हाँ। ये मिशन लोटस चिल्ला का भी जो छाती पीट के चिल्ला रहा है ये आओ पार्टी, इन्होंने मिशन झाड़ू चलाने का काम ये आओ पार्टी किए थे और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका खुलासा भी किए थे। इनका बड़े बड़े नेता हमारे जो चुने हुए पार्षद थे उनके पास गए और ये नोट जो मल्लू से कमाया हुआ नोट था ना, उनके बलबूते पे ये गए थे, बोला हर तरह से हम देने के लिए तैयार है आपको सुविधा, अगर आप बिक जाओ तो। लेकिन ये एथिक्स है भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता के अंदर कि वो बिकाऊ नहीं होता है। और ये लोग टिकट कैसे बांटे थे इनको पूछ लीजिए, आपका मीडिया में कवर अप है। ठीक है, ठीक है अनुराग मिश्रा जी, ठीक है। 33 लाख लिए, 90 लाख लिए, 1 करोड़ लिए, 2 करोड़ लिए, टिकट। ठीक है वासुदेव जी, चलिए उस पे हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं, इसलिए इस तरह के आरोप को हमने सार्वजनिक तौर पे नहीं लगा सकते। अनुराग मिश्रा जी, ये मीडिया में है। ठीक है, ये मैं मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूँ ना। हाँ, अनुराग मिश्रा जी, तमाम आरोप लग रहे हैं कि भाई आप लोगों के नेता ही गए थे खरीद फरोख्त करने के लिए बीजेपी के पार्षदों पे। पहली बात तो ये है जो वासुदेव जी ने कही, और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ और आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आपके पार्षद बिकाऊ हैं? अगर बिकाऊ नहीं है तो 134 पार्षद लाने के बाद भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेयर बीजेपी का बन जाएगा? ऐसा डर क्यों है आप लोगों के अंदर में? हाँ, डर बिल्कुल नहीं है। हाँ। बात इस बात की है
कि जब आप तो फिर पहली लड़ाई किस लिए की प्रक्रिया, आपने आज? अब इनसे कहिए बीच में ना बोले, अब सुन लें, सुनने की भी क्षमता रखें। जब 134, पहली बात तो मैं ये बात कर दूं कि आदेश गुप्ता जी का, आप जाइएगा तो सर्च कर लीजिएगा, 134 सीट आने के बाद ही, जिस दिन सीट आई थी, उन्होंने कहा था कि वोटिंग कुछ खत्म, भी कर ले, वोटिंग काउंटिंग, तब तक वोट काउंटिंग खत्म नहीं हुआ था। आप क्या उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं? अरे वासुदेव जी सुन लीजिए पहले, वासुदेव जी सुन लीजिए पहले। एक जिस दिन वोटिंग हो रही थी, कहे सीट कुछ भी ला लें, मेयर हमारा बनेगा। फिर बीच में आपने कहा कि हम अपने मेयर प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। उसके बाद आप उतारे, चलिए उतारिए। हमेशा से ये रहा है कि दिल्ली सरकार के नॉमिनेटेड जो पार्षद, जो 10 नॉमिनेटेड होते हैं, वो दिल्ली सरकार रिकमेंड करती है। उसमें आपने बेईमानी करी, आपके एलजी साहब ने अपने मन से कर दिया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां ला दिया। तो शुरू से लेकर के आखिर तक लगातार आप बेईमानी पर बेईमानी कर रहे हैं। और उसके बाद आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम ही झगड़ रहे हैं। झगड़ता कौन है? झगड़ता वो है। अनुराग जी ये बताइए, अनुराग जी, हाँ अनुराग जी ये बताइए, इनके हाँ सुन लीजिए, ये बता दे। हाँ जी अनुराग जी, मामला ये है कि अगर उपराज्यपाल ने आपके जो तमाम सुझाव थे, जो आपने नाम भेजे थे, उसको दरकिनार कर दिया, तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में है। इसको आप बेईमानी नहीं कह सकते, उनके अधिकार क्षेत्र में है। वो जो नियम है, जो कानून है, जो प्रावधान है, वो उन्हें इतनी ताकत देता है कि वो अपने मन से 10 अगर पार्षदों का नॉमिनेशन वो कर रहे हैं तो कर सकते हैं, वो मनोनीत कर सकते हैं, ये अधिकार उनको दिया गया, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपके पास इसके बावजूद, इवन अगर 10 पार्षद जो मनोनीत होकर के आए हैं, उनको तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था मेयर पद के लिए या डिप्टी मेयर पद के लिए, तब आप क्यों हंगामा कर रहे थे? जबकि मेयर पद का अगर चुनाव होता तो भले वो मनोनीत जो पार्षद थे उनको शपथ दिलाई जा रही थी, तो शपथ लेने के बाद भी वो किनारे ही बैठते, वो वोट तो देते नहीं। फिर भी आप लोगों को डर सता रहा था कि कहीं हमारा मेयर पद ना चला जाए। तो इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है ना कि आपके अंदर ही आप लोगों को लग रहा था कि आपकी पार्टी टूट सकती है, दो फाड़ हो सकती है। नहीं, वासुदेव जी चैनल पर कहते हैं कि हमारे जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो वोट नहीं करेंगे। अरे भाई साहब आप कानून तो समझ लीजिए। आप कानून तो समझ लीजिए, आप कानून समझते नहीं है। अरे अनुराग मिश्रा जी, इसका मतलब आप होमवर्क करके नहीं आए हैं। 134 चुने हुए विधायक, सॉरी, आपके पास अगर चुने हुए पार्षद थे 134, तो आप क्यों नहीं वोट होने दिया? क्यों हंगामा किया आपने? क्यों कुर्सी फेंका फेंकी में उतर गए? हंगामा आप लोग किए हैं, लड़ाई आप लोग किए हैं, आप लोग नहीं। अनुराग मिश्रा जी, आप लोग जो झूठे लाल बैठे हैं उनके गोद में छुप के बैठे थे। अनुराग मिश्रा जी ये बताइए, आज जो तमाम कार्यवाही हुई है वहां पे, अनुराग मिश्रा जी, ढंग से हम तो ये भी इस बात का विरोध कर रहे थे, ये लोकतंत्र होता है, ये गुंडागर्दी पे उतर आते हैं आम आदमी पार्टी का लोग, ये लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में जनता के चुने जनता ने इसलिए आपको चुन के भेजा था 134 किसने, तो आपने वोट का मर्यादा रखा। जनता ने, जिस जनता ने आपको वोट दिया था उसका मर्यादा रखा आपने आज नहीं। चलिए साहब ने मर्यादा रखा। अनुराग जी साहब ने जनता के चुने हुए पार्षद की मर्यादा का अगर उनको ख्याल होता तो पहले जनता के चुने हुए पार्षदों की शपथ क्यों नहीं कराई, जो कि हमेशा से होता आया है। तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अनुराग जी से बताइए क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क आपने क्यों नहीं होने दिया? जब आप सारे आपको उसके लिए आप विरोध करते हैं। विरोध का मतलब ये नहीं कि आप एक जनता का मंदिर में जाके जो चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते कुर्सी उठा के फेंकेंगे। महिला जो चुने हुए पार्षद है, हमें उनको आप मारपीट करेंगे उनके साथ, ये बर्ताव होता है आप लोगों का। वासुदेव, मैं मानता हूँ कि आप लोग नहीं मानते हैं, आप लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये आपका जिन में है। लखीमपुर कीरी का कांड भूल गया क्या आप? अरे अनुराग जी अब नहीं, ना मुद्दे पे रहिए। अनुराग जी मुद्दे पे रहिए, मुद्दे से नहीं भटकना। आप दिल्ली में रहिए, यूपी मत जाइए। ब्लॉक चुनाव में क्यों न जाए?
क्यों ना जाए? इन्हीं के लोगों ने गुंडागर्दी की अरे थी, भाई पूरा साहब, जिला पंचायत का चुनाव अरे में आप गुंडागर्दी किया। जहां मुद्दा वो नहीं है अनुराग जी, मुद्दे पे बने रहिए, मुद्दे से नहीं भटकना है। लखीमपुर खीरी जाइएगा, पंजाब जाइएगा, कलकत्ता जाइएगा, गुजरात जाइएगा, पंचायत भैया चुनाव इतना में पेट्रोल सब आपके जगह पास तो नहीं है ना, इन्होंने मेरे गलती पास है, की बहुत महंगा हो गया है। चलिए छोड़िए इस बात को। इनके पास है, इनके आम आदमी पार्टी के पास तो बहुत सारे हैं, ये इसीलिए भाग जाते हैं क्योंकि जनता का पैसे से ना इन्होंने हड़प हड़प के। चलिए डॉक्टर सुधा मिश्रा की बात करेंगे। और जी जी जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आप तो सुन रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल ही यहाँ पे किसी पक्ष की भूमिका में नहीं है, ना आप पक्ष में है ना आप विपक्ष में है, आप लोग तो वॉकआउट कर गए। लेकिन जो राजनीति आज हुई है एमसीडी के सदन में, वहां पे जिस तरीके की चीजें हुई है, तो कांग्रेस भले उसमें शामिल ना हो, लेकिन तमाम आरोप कांग्रेस पे भी लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हो सकता है कि बीजेपी के साथ जाने की कोशिश कर रही हो, इसलिए आम आदमी पार्टी भड़क गई। और इसलिए जाहिर तौर पे तो आप जिम्मेवार नहीं हैं, आप पे कोई आरोप नहीं लग सकता, लेकिन परोक्ष तरीके से आप पे भी आरोप लग रहा है कि शायद इसमें एक खिलाड़ी आप लोगों की भी थी, मतलब आप कांग्रेस के भी जो पार्षद थे वो भी एक बड़ी भूमिका में नजर आ रहे थे। डॉक्टर सुधा जी, चलिए लगता है सुधा जी से संपर्क टूट गया है। राहुल तलान जी, अभी तो दोनों ही, चाहे वासुदेव जी हो चाहे अनुराग मिश्रा जी हो, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वहां बहुत शर्मनाक हुआ। और जिस तरीके से वहां पर अनुराग मिश्रा जी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वो जो तमाम आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पार्षद उसमें नहीं थे, उन्होंने शुरुआत नहीं की, बीजेपी ने शुरुआत की, लेकिन शुरुआत किसी ने भी की, लेकिन जो भी हुआ वो शर्मसार करने वाला था। और आपसे मैं यही जानना चाहूंगा राहुल तलान जी कि जिस तरीके से 10 पार्षदों को, हालांकि 2 का वो कैंसिल हो चुका था, 8 पार्षद वहां पे शपथ लेने के लिए पहुंचे थे, तो जब उनकी सहभागिता नहीं थी, और जो मुझे पता है कि वो मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, वो दोनों पद के लिए एलिजिबल नहीं थे कि वो जाकर के वोटिंग करते। वो चेयरमैन के लिए वोटिंग कर सकते हैं या फिर जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके लिए वो वोटिंग कर सकते हैं। फिर भी ना जाने क्यों आम आदमी पार्टी को इस बात की चिंता सता रही थी कि हो सकता है कि हमारा मेयर ना बने, हो सकता है बीजेपी अपना मेयर बना ले। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी वजह यह थी कि आम आदमी पार्टी को उन 8 पार्षदों की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी कि कहीं उनके अंदर जो मौजूद पार्षद हैं वो कहीं बगावत ना कर रहे हो, अंदर ही अंदर जाकर के वो कहीं बीजेपी से ना मिल गए हों? क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है? राहुल जी, देखिए, इसको आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर तरीके से बता सकती है कि वजह क्या है, लेकिन जैसे मैंने देखा अनुराग जी को अभी बहुत मर्यादा की बात कर रहे थे, लेकिन वो मर्यादा सदन में दिखाई नहीं दे रही है। आप टीवी पे मर्यादा की बात कर रहे हैं, आप एलजी से मर्यादा चाहते हैं कि एलजी जो है वो मर्यादा में रहें और मर्यादा के हिसाब से सारे काम करें, लेकिन आप मर्यादा में नहीं रहेंगे क्योंकि आपको तो एक वो मिल गया है, एक आपके पास एक सर्टिफिकेट है कि आप जब चाहें मर्यादा को तहस नहस कर दें, और वो तहस नहस होती दिख रही है, पब्लिक ने उसको देखा है, हर कोई ये देख रहा है। देखिए एक्चुअली में दिक्कत क्या हुई आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी सोच रही थी कि जो एलजी हैं वो सरकार, मतलब राज्य सरकार, जो दिल्ली में जिनकी सरकार आम आदमी पार्टी की, उनकी उससे परमिशन से वो कुछ नाम सजेस्ट करेंगे और तब एलजी नॉमिनेट करेंगे। लेकिन ये जो नॉमिनेशन हुआ है एलजी ने बगैर इनके पूछे कर दिया। अब जो संविधान में जो एक्ट में लिखा हुआ है उसमें पहले लिखा हुआ था सरकार, तो सरकार में थोड़ा इसको लेके कंफ्यूजन था कि कौन सी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, लेकिन 2022 में इस एक्ट में संशोधन हुआ तो फिर ये हो गया केंद्र सरकार। तो वो केंद्र सरकार की जो भी सजेशन पे वो सारी चीजें करेंगे कि कौन नॉमिनेशन होगा, किन पार्षदों का नॉमिनेशन होगा। और वो ऐसा नहीं है कि वो पार्षद पॉलिटिशियन ही होने चाहिए, वो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किए हुए विशेषज्ञ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें देखने की जरूरत है, और आम आदमी पार्टी को इस चीज का मुझे लगता है कि सदन में जाने के बाद क्षोभ रहा, और उन्होंने वो क्षोभ उस तरीके से प्रकट किया कि भाई ये हमारे तरीके से, वो एक तरीके से ना डिरेल करने की कोशिश थी। वो तो बाकी बात अलग है कि फिर प्रोटेम स्पीकर जो है वो बीजेपी के पार्षद को बना दिया गया, तो इससे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को लग रहा हो कि नहीं, उनके साथ
अन्याय हो रहा है और ये अन्याय से लड़ने का एक तरीका इन्होंने इजाद किया हो कि भाई ऐसे लड़ेंगे हमेशा अन्याय से। देखिए, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप जाइए ना अगर जो आपको ऐसा लग रहा है तो कि नहीं कुछ गैर संवैधानिक आपके साथ हो रहा है। लेकिन जो आप ये कृत्य कर रहे हैं यहाँ लड़ने का सदन में, और जो कुर्सी उठा के कभी टेबल उठा के फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और धक्का मुक्की मुक्केबाजी हो रही है, ये जो देखिए नारेबाजी तक ठीक है कि नारेबाजी हो रही है, बाकी और चीजें होती हैं तो उसपे ये होता है कि हाँ भाई ठीक है, अपना विरोध जताने का एक तरीका होता है लोकतंत्र में। ये गुंडई वाला तरीका लोकतंत्र में नहीं चलेगा। या तो आप इसको सुधार लें, नहीं सुधारेंगे तो फिर जनता आपको समझ जाएगी, या फिर आप ये भी कह के माफी मांग सकते हैं कि भाई नहीं, हमारे पार्षद बहुत ऐसे हैं जो पहली बार सदन में गए और वो सदन के अभी तौर तरीके नहीं सीख पाए, ऐसे हो सकता है। लेकिन भारत जैसे लोकतंत्र में, जो बहुत परिपक्व लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये सब नहीं चलेगा। जनता ये सब देख रही है और आप इसको ना, इस कृत्य को आप कितने भी चादर उड़ा लीजिए, वो सब कुछ सामने आ रहा है। आप कैसे भी इसको बोल दीजिए कि नहीं हमारे पार्षद नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, सबको पता है, पूरी मीडिया में ये न्यूज है कि किस वजह से ये सारा झगड़ा हुआ और किस चीज को आम आदमी पार्टी को किस चीज का दुख था कि ये क्यों हुआ और ऐसे क्यों हुआ। लेकिन इसको विरोध जताने के तरीके अलग हो सकते हैं। जैसे आप संसद में देखिए, इनकी संख्या कम है आम आदमी पार्टी की, तो विरोध कैसे जताते हैं कि आके गांधी जी की मूर्ति के पास बैठ जाते हैं। ये भी तो आपका, वही चादर बिछा के आप लेट जाते हैं वो संजय सिंह जी। लेकिन जहां आपकी संख्या ज्यादा हुई तो आपने विरोध जताने का तरीका ही बदल दिया। आप तो गांधी के सिद्धांत को फॉलो करने वाली पार्टी है ना। केजरीवाल जी तो बोलते हैं कि हम गांधी जी से बहुत इंस्पायर हैं। अगर जो गांधी जी से इंस्पायर है तो गांधी जी का तरीका ये नहीं था जो आप दिखा रहे हैं। भले वो गांधी जी से इंस्पायर हो, लेकिन अपने पीछे फोटो तो भगत सिंह का लगाते हैं ना, तो हो सकता है कि वो क्रांतिकारी चीजें वो सामने आ गई हो। नहीं तो केजरीवाल जी को जितना सब लोग जानते हैं वो ठीक है, वो तो उनकी एक पॉलिटिक्स है कि उन्होंने कैसे लगाया हुआ है, वो सब जानते हैं कि वो पॉलिटिक्स को कैसे धार दे रहे हैं। जैसे इस वक्त ना सबके पास की बीजेपी के पास कुछ अपने क्रांतिकारी हैं, कांग्रेस के पास अपने बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हैं जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आम आदमी पार्टी भी किसी को टटोल रही है कि भाई किसके नाम पे आगे बढ़ा जाएगा, किसकी आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ा जाएगा। तो उनको वो एक ठीक है, वो अपने अपने तरीके हैं सबके कि कैसे राजनीति करते हैं, लेकिन ये जो कृत्य किया है वो गलत है और उस चीज को लेके इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक और चीज बोलूंगा कि डिफेंड द डिफेंडेबल। जिसको आप डिफेंड कर सकते हैं उसी को डिफेंड करिए, ऐसी चीज को डिफेंड मत करिए कि आपको लोग भी आप पे हंसना शुरू कर दें कि आप किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं जो डिफेंड होने लायक है ही नहीं। जी ठीक है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपकी? जी जी हाँ सुधा मिश्रा जी, जिस तरीके से आज तमाम चीजें हुई वहां पे, भले ही आपकी पार्टी उसमें सीधे सीधे किसी तरीके से कोई पक्ष नहीं है, लेकिन यह आरोप तो लगता ही रहा है और आम आदमी पार्टी ने खुलकर के ये कहा है कि भले ही वहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में लड़ रहे हों, लेकिन इसके पीछे की भूमिका तैयार करने में कांग्रेस पार्षदों की भी भूमिका रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ऐसा लगा कि कांग्रेस के पार्षद बीजेपी के साइड से वोटिंग कर सकते हैं, इसीलिए ये तमाम जो महाभारत हुआ अंदर में, वो उसकी वजह आपके पार्षद भी कहीं ना कहीं थे। जी सुधा जी। जी सुजीत जी, अच्छी बात यह है कि आपने कहा कि आपके सदस्यों को ऐसा लगा। और जहां तक राजनीति में आपने देखा होगा, पत्रकारिता करते हुए आपको इतने वर्ष का अनुभव हो चुका है, करने में दोनों पार्टियां कितनी आगे हैं, कौन किससे आगे जाएगा, इसकी होड़ लगी रहती है। कहते हैं ना कि जब आप अपने काम को अच्छा ना कर पाओ तो किसी का सहारा कंधे पे रखो और कह दो नहीं इसकी वजह से हुआ है। आप भी जानते हैं दिल्ली के मेयर के चुनाव में और जितने भी निकाय के चुनाव में जो रिजल्ट आया, उसमें किसकी कितनी सहभागिता और किसका कितना वजन है और क्या कौन कर सकता है। कह देने से आप और भाजपा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ये एक दूसरे के दाएं और बाएं हाथ हैं। वहां ये पहुंच के वहां पे सेट लगाते हैं, वहां पे पहुंच के सेट लगाते हैं। तो इनके बीच में ये बात है, क्योंकि इन्हें कुछ कहना है। कांग्रेस को कहते हैं ना कि इन लोग के पास और कोई मिला ही नहीं है, इनको हर बात का दाव, मतलब दुनिया में देश में कुछ भी हो रहा है वो कांग्रेस करवा रही होती है, जबकि कांग्रेस खुद अपने आप को इस समय सांगठनिक रूप में और अपने आप को देश की जनता से जोड़ने का भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन चूंकि इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि कहीं जनता से जुड़ाव बढ़ न जाए, तो इन्हें हर लपेटे में लेना ही लेना है। जबकि आप जानते हैं संख्या बल के आधार पे इनका, आप वालों का डर है कि कहीं ये लोटस वाला खेल न हो जाए, और इनको डर है कि जो इनकी सत्ता हिल रही है हर तरफ से, कहीं वो और हिल न जाए।
तो ये दो डरे हुए लोग दूसरों पे दोष ही मरेंगे। लेकिन जिस तरह का कृत्य आज किया गया, जो दिखाई पड़ा, आप भी जानते सुजीत जी, शायद जब जनता हमें वोटों के द्वारा कहीं भेजती है तो उसका एक अपना सपना होता है, एक सौंदर्य होता है और देश के विकास में अपना कहीं ना कहीं योगदान दे रही होती है और चाहती है कि उसके उस रूप को बहुत अच्छे से दिखाया जाए। लेकिन अगर जनता ने आज देखा होगा, दिल्ली की जनता की मैं खास करके बात करूंगी, सोचिए 1 महीने पहले हुए चुनाव में जितना इन लोगों ने दावे वादे और जितनी मिठास लेके घूमे होंगे, सभी घूमते हैं प्रचार में, और उस प्रचार के बाद जिस तरह दिखाई दिया कि कुर्सियां चल रही हैं, हाथापाई हो रही है, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि मारने को तैयार। मतलब हम ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं 2023 में आने के बाद कि अब हमें ये पता ही नहीं है कि व्यवहार करना कैसे है। दूसरों को सिखाना बहुत आसान होता है, लेकिन देश के संविधान की परिपाटी को बताने वाले और अपने आप को देश प्रेमी और राष्ट्रवादी बताने वाले लोग, अन्ना के आंदोलन से उपजे हुए लोग जो देश के हित को चाहते थे, वो सदन के उस जगह पे बैठ के जो कृत्य दिखा रहे हैं ना, वो देश को शर्मसार करने वाला है। और ऐसे हम देश की जनता और उसके वोटों को कहीं ना कहीं हम धूमिल कर रहे हैं। और बस कहते थे दूसरी, उनको बस मिलता है कि कुछ नहीं मिल रहा है, कांग्रेस को ले और कुछ ना कुछ बोल दो, क्योंकि कुछ बोलना ही है। अब कैसे बताएंगे कि हमने गलत किया? भाजपा कैसे कह देगी हमने गलत किया, जबकि आप जानते हो कि जिस तरह से खरीद फरोख्त की राजनीति में इन्होंने पूरे देश में एक भय, एक तो सरकारी महकमों का यूज करना, यंत्रों का यूज करना, तंत्र का यूज करना, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है तो जनता को डराना कि हम चला देंगे बुलडोजर जहां जहां जो जो चलता है। तो ये तो हिंसक रूप से देश की जनता को डराने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ आपकी पार्टी जो कहती है कि हम तो बस देश की जनता के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े होने के बाद आप कुर्सियां और वो चला रहे हैं। अरे हक की लड़ाई के लिए अगर आंदोलनरत आप थे, आंदोलन खत्म हो गया, आप कुर्सी चाकू और सब जो चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देश में स्वार्थ की राजनीति को दिखाता है, नफरत की राजनीति दिखाता है। और सुजीत जी, ये जब गलत चीजें बहुत दिनों तक आगे नहीं बढ़ती हैं, जनता उन अंदेशों को अपने आप जोड़ के रखती है और दोनों के लगाए हुए आरोप प्रत्यारोप, बस कहते हैं ना, कंधा चाहिए इनको रोने के लिए और कुछ नहीं, तो बस कांग्रेस का नाम लेके सिर्फ छवि धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। जी ठीक है। अनुराग मिश्रा जी, जिस तरीके से अब अभी सुधा मिश्रा जी भी कह रही थी, भाई आप लोगों की जो पार्टी है वो तो अन्ना आंदोलन से निकल करके सामने आई है, इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो अन्ना आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, और आपके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो तो मंच पर अन्ना जी के साथ मंच साझा कर रहे थे, और वो पूरी तरीके से अहिंसक आंदोलन था। और एक बार फिर याद दिला दी थी बापू के उस आंदोलन की जहां पे केवल अहिंसा ही सर्वोपरि था। और वही पार्टी आज जो रूप दिखा रही थी सदन के अंदर, क्या इसका पश्चाताप आपकी पार्टी करेगी? क्या आप इस मंच से बोलेंगे कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इस बात का हमें खेद है, और आने वाले दिनों में हमारे पार्षद अपने रवैये में, अपने व्यवहार में सुधार करेंगे और उन्हें इस बात की सीख दी जाएगी? क्या ऐसी कोई बात आप करेंगे अभी इस मंच से? बिल्कुल, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बहुत शर्मनाक घटना हुई। हमारे एमसीडी के विरोधी दल के नेता प्रवीण कुमार जी, जो कि पिछले एमसीडी में विरोधी दल के नेता थे, उनकी उंगलियां तोड़ी गई, उनके गला दबा करके जानलेवा हमला किया गया बीजेपी पार्षदों द्वारा। अशोक मानू जी, जो हमारे वरिष्ठ जो है नेता हैं, वो आज उनका एलएनजेपी में इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से घायल हैं, और दिल्ली की जनता पूरी तरीके से ये सारा कुछ देख रही है। अनुराग जी, अनुराग जी देखिए, समय कम है, तो और देखिए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए, विक्टिम कार्ड या मत खेलिए। आप अपने पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप अपनी पार्टी की तरफ से खेद व्यक्त करेंगे या आपको लगता है कि सब कुछ बीजेपी ने किया है, हम लोग तो बिल्कुल सही थे और आने वाले दिनों में भी हम ऐसा ही व्यवहार करेंगे? बीजेपी, हमारी पार्टी की जो विचारधारा ही है वो इंसान से भाईचारे की विचारधारा है। हाँ, वो भाईचारा तो दिख रहा था आज, वो भाईचारा दिख रहा था आज एमसीडी के सदन में। कब से चेंज करवा लिया अब तक केजरीवाल साहब ने ये चीज? वासुदेव साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के भले हो सकते हैं, लेकिन पहले आप भारतीय, आप हमारे भाई हैं। आप इस बात को समझिए। तो इसीलिए गुंडागर्दी कर रहे थे, भारतीय होने के नाते पाकिस्तानी हरकत करेंगे।
मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम इतना शर्मिंदगी आपको आनी चाहिए। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आप कम से कम इस चीज को मानते हैं कि आपने किया गुंडागर्दी। जिस तरीके से गुंडागर्दी किया, आपके बड़े बड़े नेता आके उसको डिफेंड कर रहे हैं। क्या ये गुंडागर्दी सही हुआ? कम से कम इतना तो शर्म मानिए, शर्म नहीं आती आप लोगों को? गुंडागर्दी करेंगे, फिर आपका बड़े बड़े नेता आके उसको डिफेंड करेंगे। हमारा कोई नेता नहीं बोला कि ये घटना कहीं से उचित था। वासुदेव जी एक मिनट रुक जाइए, नेता ने बोला है। वासुदेव जी आपके पास भी आ रहे, थोड़ा सा संयम धर लीजिए। राहुल जी ने भी बिल्कुल सही कहा था कि डिफेंड उसको कीजिए जो डिफेंडेबल हो, लेकिन आप अनुराग जी आप तो उसको डिफेंड कर रहे हैं जो डिफेंडेबल नहीं है। सर सारे जगह पे, मीडिया चैनल पे, सोशल मीडिया पर, सदन में जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास सबके सामने है। आज जो इन्होंने किया है वो सबके सामने है। हम जो कर रहे हैं वो भी सबके सामने है। अरे इतिहास तो खैर जो भी है, लेकिन मुझे भविष्य अच्छा नहीं लग रहा है। जिस तरीके से आप लोग वहां व्यवहार कर रहे हैं, मुझे तो एमसीडी का भविष्य अच्छा नहीं लग रहा है, और वहां पे मौजूद लोकतंत्र का भविष्य अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, लोकतंत्र का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, उसकी चिंता मत करिए। चिंता इस बात की करिए कि आज जो शर्मसार करने वाली घटना, जिसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, इनको चैनल पर अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। इनको दिल्ली की जनता से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, और लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं का ये बताए ना। हम तो कह रहे हैं हमारे तमाम जो घायल लोग हैं उनको हमने दिखाया भी, बताया भी। हम ब्लेड लेकर गए, हम कांच लेकर के गए, हम शराब पी करके गए, ये माला लेकर के गए थे जपने। तो घायल हमारे लोग कैसे हो गए ये बताए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। चलिए अनुराग जी रहने दीजिए यहाँ पर कोई बात नहीं, आपसे उनको तक नहीं छोड़ा। महिलाओं पर तो भाषण देना, चलिए अनुराग जी को बिल्कुल शोभा नहीं देता। ठीक अनुराग जी, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। चलिए मान लिया वासुदेव जी अनुराग जी एक मिनट थोड़ा संयम रख लीजिए। होने वाले लोग हैं। अरे अनुराग जी रुक जाइए थोड़ा, इतनी ज्यादा मतलब इतना ज्यादा भाईचारा मत दिखाइए कि यहाँ पे भी बहसबाजी शुरू हो जाए। वासुदेव जी उन्होंने तो कह दिया कि भाई हम तो इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते ही नहीं, जो हुआ वो हुआ, जैसा हुआ वैसा हुआ, हम इसके लिए कोई खेद व्यक्त नहीं करने जा रहे। वासुदेव जी, क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से खेद व्यक्त करेंगे कि आपके पार्षदों ने अगर ऐसी हरकत की है? हो सकता है उसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट दे रहा हूं, लेकिन मैं केवल आपकी पार्टी की राय जानना चाहूंगा कि क्या आपकी पार्टी इस बात पे खेद व्यक्त करेगी कि इस तरह का व्यवहार अब आने वाले दिनों में नहीं होगा, और लोकतंत्र को बचाए रखने में जो भूमिका अदा कर पाएगी बीजेपी वो जरूर करेगी। इस तरह का कुछ खेद व्यक्त कर पाएंगे आप? देखिए, हमने 2 से लेकर आज 300 प्लस सीट तक पहुंचे हैं। इसके लिए हमने कोई शॉर्टकट नहीं तरीका इस्तेमाल किए। हमने जनता जनार्दन का विश्वास किए, उनके लिए काम करने का कोशिश किए। हमने कभी गुंडागर्दी पे विश्वास नहीं किए। ये जिस तरह से आज आओ और पीओ पार्टी का जो चुने हुए, इनके द्वारा सिलेक्शन किए हुए और टिकट बेचे गए, जिसको पैसा लेके टिकट बेचे हुए, गुंडागर्दी करने पे ये उतर आए थे। कम से कम इनका जो नेता है, बड़े बड़े नेता, वो डिफेंड करने के बजाय कम से कम ये बोलते कि आज जो घटना हुआ ये शर्मसार करने वाली घटना है, इसके लिए आम आदमी पार्टी शर्मिंदा है। ये कभी नहीं बोले, ये उल्टा डिफेंड करने चले हैं उसको। कम से कम आम आदमी पार्टी इतना तो शर्म कर ले कि कम से कम महिलाओं के ऊपर जो आक्रमण किए उसको भी कम से कम स्वीकार कर ले। वासुदेव जी, दिक्कत तो यही है ना, तरीके से आज जिस तरह से शर्मसार करने का कोशिश किया है, जनता का वोट का अपमान किया गया है। कम से कम अब ये आओ और पीओ पार्टी का जो चीफ बैठे हुए हैं या झूठेलाल साहब, ये कम से कम डिफेंड करने के बजाय कम से कम आके बोलते कि हम इस वजह से शर्मिंदे हैं और हम इस घटना को कहीं से सही नहीं ठहराते हैं, हम अपना जिम्मेदारी कबूल करते हैं। वासुदेव समय की कमी है। हाँ, वासुदेव समय की कमी है। ये करप्शन पार्टी का, और एक चीज, एक 10 सेकंड दूंगा मैं। ये करप्शन पार्टी का प्रवक्ता साहब भी अभी बोल रहे थे कि ये भाजपा और आओ और पीओ पार्टी एक जैसे है। तो इनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये करप्शन पार्टी और आओ और पीओ पार्टी, ये दोनों एक ही सिक्के का चट्टे बट्टे हैं। ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। लेकिन एक चीज, हाँ, मैं एक चीज से बहुत संतुष्ट हूं
कि कम से कम ये इनने मानने का काम किया है कि भारतीय लोकतंत्र में कि जनता ने ये माना है, और ये कांग्रेस पार्टी ने खुद माना है, ना ये 3 में है ना 13 में है, क्योंकि जनता ने इनको किनारे घसीटते घसीटते एकदम किनारे कर दिया है। आज एक रीजनल पार्टी की तरफ चले गए। वासुदेव जी 10 सेकंड खत्म हो गया। वासुदेव जी 10 सेकंड से ज्यादा हो गया। हाँ। ये करप्शन पार्टी भी मानने का काम किया है। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया डॉक्टर सुधा मिश्रा। सुजीत जी, मुझे भाजपा वक्ता सबका नाम नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से बता रहे थे, मतलब इसे कहते हैं ना कि बैठू तोरी गोद में, और उसके बाद जो आगे है उसको आप जोड़ लीजिएगा, क्योंकि आपसे बेहतर उस बात को कोई जानता नहीं होगा। देश की जनता से चुने हुए प्रतिनिधि देश की जनता को बता रहे हैं कि वो गलत है। मतलब कैसे हास्यास्पद स्थिति ये लोग पैदा कर देते हैं। और जिस संविधान के निर्माण में जिन नेताओं ने अपने आप को देश को समर्पित कर दिया, उसके बारे में इस तरह का शब्दों का प्रयोग, कितना अशोभनीय शब्दों का प्रयोग ये जनता को बता रहे हैं, जिस जनता ने चुन के उस सरकार को बनाया था। तो मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे जो राजनीति के चक्कर में, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं आपके बीच में कम से कम इतने सभ्य बनिए। अभी तक आपने जो बोला मैंने सुना, अब आप सुन लीजिए मैंने क्या माना क्या नहीं। जनता सब कुछ देखती है, और आप जानते हैं कि झूठ का समय की कमी है सुधा जी, जल्दी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कम से कम अपने देश के संविधान के निर्माणकर्ताओं के बारे में बोलने से पहले शब्दों का सही चुनाव किया करिए। आप लोगों से इतनी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं, जनता भी आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकती है। चलिए कम से कम सही शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है। सभी मेहमान जुड़े हमारे साथ आज की पॉलिटिक्स में, सभी मेहमानों का धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। और जिस मसले पे चर्चा हो रही थी, जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, वो यही थी कि भले ही मौका मेयर पद के चुनाव का था, भले ही वो सदन छोटा था, लेकिन वहां पे जो लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाई गई, धज्जियां उड़ाई गई, वो अशोभनीय था। वो सभी लोगों को शर्मसार करने वाला था, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो हमारी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जिस तरह के लोकतंत्र का नजारा आज देखने को मिला एमसीडी के सदन में, वो कहीं से भी शोभनीय नहीं था। वो बेहद अशोभनीय और शर्मिंदगी वाला दृश्य जो हम लोगों ने देखा आज। और ये साथ ही इन लोगों को जो उस तमाम जो वहां पे रस्साकसी चली, जो वहां पे धक्का मुक्की हुई, जो आपस में गाली गलौज हुआ, उसके लिए कम से कम भले ही इस मंच से उन्होंने माफी नहीं मांगी हो, लेकिन दिल्ली की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने प्रतिनिधि के तौर पर सदन में भेजा है। और वो ये अपेक्षा रखते हैं कि उनके हक की बात को सदन में उठाया जाए, और उनके जो विकास की बात होती है, जो दिल्ली के विकास की बात है, उस पर बहसबाजी हो, ना कि इस तरीके से आपसी हितों के टकराव को लेकर के धक्का मुक्की और गुंडागर्दी का खुल्लम खुल्ला नाच नचाया जाए वहां पर। तो आज की पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।